हाय, कैसे हो? मैं तो ठीक ठीक हूँ। मतलब आज का दिन बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव रहा है। ओनली 5 आवर्स की स्टडीज़ हुई है। बट ऐसा भी होता है ना कि हम चाहते नहीं हैं कि वो अनप्रोडक्टिव रहे। सो इसीलिए मैंने डिसाइड करा है कि आज मैं नाइट में पढ़ाई करने वाली हूँ। हालांकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जो मॉर्निंग पर्सन रहे या नाइट पर्सन रहे। ना मैं जल्दी उठ के पढ़ सकती हूँ, ना मैं पूरी रात भर पढ़ सकती हूँ। इट्स डिपेंड ऑन ओनली माई मूड कि सुबह पढ़ने का मन है तो सुबह पढ़ लो, रात को पढ़ने का मन है तो रात को पढ़ लो। बट अभी मेरा मन है, मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ। मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा दिन बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव रहा है। बट आज तो फिर भी मेरी 5 आवर्स की स्टडी हो गई है कैसे तैसे करके। बट इससे पहले वाले दिन में कुछ भी नहीं। सो ये मैंने इनसाइट खोली है अभी YPT ऐप की। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैंने 9:30 बजे से स्टार्ट कर दिया था और मैंने स्टेटस पे भी लिख दिया था कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी फॉर 1 वीक, क्योंकि गेस्ट एंड ऑल सब आए हुए हैं तो घर का काम करना पड़ता है। सो ये रहा मेरा YPT ऐप के इनसाइट्स। टारगेट्स भी पूरे नहीं हैं। इनफैक्ट मैं सुबह 5:10 पे उठ भी गई थी, बट सुबह इतनी नींद आ रही थी, सिर्फ 1 आवर की स्टडी हुई थी। और 25 है आज, 25 से एक दिन पहले 24 को आप इनसाइट्स में देखें कि ओनली 48 मिनट्स की पढ़ाई हुई है। सो मुझे काफ़ी अंदर से बहुत रिग्रेट एंड का बहुत बुरा ऐसे वाइब, बहुत फीलिंग आ रही थी। सो आई डिसाइडेड कि आज मैं अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करूँगी। हालांकि ये 9 आवर्स तक ही गया था। 10 मैं अचीव करना चाहती थी बट 10 नहीं हुआ, बट फिर भी मुझे अच्छा लगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें इतना डिटेल में क्यों बताई है। सो ये डिटेल में मैंने इसलिए बताई है कि मैं यहाँ पे चाहती तो मैं रात को सो सकती थी 10 बजे, 2 आवर्स पढ़ के मैं सो सकती थी। ठीक है, 5 आवर पढ़ लिया मॉर्निंग में, मतलब दिन में, और 2 आवर्स शाम को पढ़ लेती, 6-7 आवर्स इनफ है। बट क्योंकि मुझे पता है कि इससे एक दिन पहले भी नहीं पढ़ा, और अगर ये मैंने आज भी नहीं पढ़ा तो कल भी ऐसे ही रहेगा, परसों भी ऐसा रहेगा, 1 वीक तक ये ऐसे ही चलने वाला है। तो ये जो पूरी साइकिल बनने वाली थी ना, इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम टाइम हमको पता तो रहता है कि ये चीज़ ऐसे 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 होने वाली है, और मतलब उस टाइम पे हमको ज़रूरत होती है कि हम एक डिसीज़न ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमको पता है कि एक के बाद दूसरी रील आती जाएगी, और ऐसे ही हमारे 5 मिनट से लेके का 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमको पता होती है कि क्या इसका नेगेटिव है, क्या इसका पॉजिटिव है। उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम क्या डिसाइड करते हैं। सो थ्रू दिस मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि आपका जो डिसीज़न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करते हैं इन आवर प्रिपरेशन। तो उसको कट आउट करना और एकदम रिमूव करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगर हम खुद के लिए कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हैं तो इन फ्यूचर हमको काफ़ी बड़े डिसीज़न लेने हैं, तो हम उसके लिए भी कैपेबल नहीं हो पाएंगे। सो आई गेस आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है, बाकी का नेक्स्ट व्लॉग में। सो अभी हम अपना ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो अभी 9:30 अप्रॉक्स मैंने स्टार्ट कर दिया था। करंट अफेयर्स पेंडिंग थे, कल के भी और आज के भी। सो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स ही ख़त्म करे अपने, इंडियन एक्सप्रेस का भी और द हिंदू का भी, दोनों वीडियोस देख के उसको कंप्लीट करा। और फिर मैंने डिसाइड करा कि ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर मुझे लेना है। तो 2 आवर्स का समथिंग ये लेक्चर था, ये पहले मैंने करे और इसके नोट्स बनाती हुई चल रही हूँ मैं मृणाल सर के। प्लस जब भी मैं ये लेक्चर लेती हूँ तो स्टार्टिंग से डे 1 से मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं मैं उसको रिवाइज़ करते हुए चलती हूँ। इसको क्या रहेगा, क्योंकि मृणाल सर के जो हैंड आउट है वो बहुत बल्कि है, बहुत ज़्यादा। सो मैंने अभी यही डिसाइड करा है कि मैं साथ जितना हो सके उतना रिवाइज़ करती हुए चलूँगी। कि मतलब मैंने आज जो भी पढ़ा है, अगर वो मुझे कोई नींद में उठा के भी पूछ रहा है तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे है। और ये चीज़ मैंने जो इससे पहले वीडियो डाली थी मिस्टेक्स वाली, उसमें भी मैंने शेयर करा था कि जितना हो सके उतना रिविजन पे फोकस करो, एक्टिव रिकॉल पे फोकस करो। बिकॉज आपको नहीं याद रहेगा इन दिसंबर कि आपने जनवरी फरवरी में क्या पढ़ाई करी थी, है ना। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन पे फोकस करो। डेली एक्टिव रिकॉल करो, मंथली रिवाइज़ करो, वीकली रिवाइज़ करो। मल्टीपल रिसोर्सेज रीड करने के बजाय आप एक ही रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम लर्न करो। सम टाइम ये बहुत बोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ा हुआ है, हमें सब आता है ना। वापस एक चीज़ को 3 बार 4 बार पढ़ना काफ़ी बोरिंग होता है। बट पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। सो इसी तरह से मैंने अपने एक अनप्रोडक्टिव डे को प्रोडक्टिव डे में कन्वर्ट कर दिया, जो कि सिर्फ एक डिसीज़न पे डिपेंड था मेरे। चाहे तो वो 5 आवर्स पे मैं छोड़ सकती थी या उसको 9 आवर्स में कन्वर्ट कर सकती थी। सो ऐसा रहा। और ये थोड़ा सा नेक्स्ट डे का है, बिकॉज मेरा पॉलिटी थोड़ा सा छूट गया था। मैंने बताया था ना कि अगर मैं 1 आवर और कर लेती तो कंप्लीट हो जाता, बट क्योंकि बहुत नींद आ रही थी, 2:30 बज गए थे, 2:45 होने वाले थे। सो मैंने डिसाइड करा कि बस अब कल ही करेंगे। सो इस तरह से मैं रात को सो गई 2:30 पौने 3 बजे करीब। और फिर नेक्स्ट डे सुबह उठी,
9 साढ़े 9 बजे एंड ब्रेकफास्ट बनाना, ये करना वो करना, बहुत सारे काम करने के बाद मैं फ्री हुई थी 11 साढ़े 11 बजे। देन मैंने अपना स्टार्ट करा स्लॉट, जिसमें मैंने पॉलिटी पढ़ा। पॉलिटी ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया है, बस लास्ट के कुछ टॉपिक रहते हैं, स्टैचुटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं एक टेबल फॉर्म में बना के पढ़ने वाली हूँ। सो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू वंस अगेन, एंड आई विल ट्राई कि मैं इसी तरह के प्रोडक्टिव व्लॉग्स आपके लिए लेके आती रहूँ। बट ये वीक तो मेरा बहुत ही बेकार जाने वाला है। आई डोंट नो कैसा रहेगा। आज तो मैंने सुधार लिया, बट कल का देखते हैं अब कैसे रहता है।